मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मंतोष कुमार। आप लोग हम लोग अभी आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ट्रिक्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन या आपको जो सतत भिन्न कहा गया था या उसका नाम एक और नाम था लंगड़ी भिन्न, तो वो हम लोग आज पढ़ेंगे। और आप लोग शायद न्यूज़ भी देखे होंगे, है ना। तो उसमें आप देखे थे कि ऑफलाइन क्लासेस जो है हम लोग का वो जुलाई से स्टार्ट होने का चांसेस है ना। तो तब तक के लिए अच्छे से रहिए और जो वीडियो आ रहा है कम से कम उसको पढ़िया कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो पहला पार्ट है वो जरूर देख ले, तो आपको समझ में आएगा। पिछले पार्ट में जो हम लोगों ने देखा था उसमें क्या था, इस तरह के फ्रैक्शन में सब जगह क्या था, 1 था। अब यहाँ पे क्या है, ये 1 को हटा के कुछ और वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना क्या करना पड़ेगा। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको तो आप लिख ही लोगे इस तरह से सेम जैसे आपको बताया गया है। 1 लिख लिए और 4 लिख लिए। और इसको छोड़ने के बाद कितने पार्ट है, तो 1 2 है पार्ट आपका, और ये तीसरा पार्ट है आपका, ठीक है ना। तो यहां तक आपको जाना है, 3 पार्ट तक जाना है। तो आप कैसे कैसे क्या करोगे वो देखो। देखिए यहाँ पे अब पहले 1 था, तो 1 तो है नहीं, तब डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पहला पार्ट को तब समझते हो ना कि यहाँ पे भी समझ सकते थे कि 4 तिया 12 और 1 13, यानी गुना करके जोड़े। तो वही चीज यहाँ से समझना है कि 4 तिया 12 और ये इधर वाला पार्ट को जोड़ देंगे, तो 12 और 1 13, है ना। अब आप यहाँ पहुंच गए हो। अब क्या होगा कि दिमाग में क्या रखना है कि ये इसके साथ गुना होगा, जैसे यहाँ 2 लिख दिया हम समझने के लिए। और ये वाला में डायरेक्टली गुना करके जोड़ेंगे नहीं, ये वाला इसके साथ गुना होगा, यानी यहाँ पे 1 रहेगा। अगर यहाँ 1 को छोड़ के कोई और नंबर होता तो गुना करना पड़ता। देखिए तो 13 दूनी ये गुना होगा, ध्यान देना यहाँ पे। 13 दूनी 26, यहाँ से यहाँ गुना होगा, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 1 और 4 लिखे थे पहले आप, तो 13 दूनी 26 और 4 30 हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पहुंच गया लास्ट में, तो अब यहाँ पे 1 से गुना होगा, एक ही है तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। तो अब वो कुछ नहीं करना है, 30 हो गया, तो 30 एकम 30 और 30 और 13 कितना होता है, 43। तो आप यहाँ पे जानते हो कि आंसर क्या होगा, 43/30। चलिए और भी क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा ज्यादा बेटर। 19/43, ये तो सिंपल दे दिया है। और इधर वाला क्या दिया हुआ है कि 1/2 + 1/3 प्लस ये 1 है, 1 + 1/4। तो फिर से यहाँ देखो, यहाँ डाटा चेंज हो रहा है, इस बार यहाँ पे 1 लिखे हम, है ना। तो क्या करना होगा, इसको तो ऐसे ही छोड़ देना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। इधर वाले को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में जानते हो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे 4 लिखेंगे। जब यहाँ पे 1 है तो क्या होता है, सीधा जोड़ देते हैं, 4 और 1 5। और ये काम कितने बार है, 1 2 और 3, यहाँ तक पहले आपको करना है, याद होगा, है ना। तो अब क्या करना है, अब देखिए 5 तो आ गया। अब ये तीर यहाँ के लिए हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या है, ये वाला 1 आ जाता है। ये इसमें गुना होगा, फिर ये प्लस है तो प्लस करेंगे, तो 5 तिया 15 और 4 19 हो जाएगा। फिर ये 2 वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना होता है, 43। तो यहाँ तक का वैल्यू आपको क्या मिल गया भाई, 40। यहाँ तक का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल जाएगा, 43 में कितना, 19। लेकिन आप ये बात जान रहे हो कि ये ऊपर में कितना है, 1 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू उलट जाएगा ना, यानी 19 में कितना, 43। अब जब आप सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, ये पहले से कितना था, 19/43 था, और उसका वैल्यू भी 19/43 आया है। तो सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो 19/43 और जो आया वो भी है 19/43, तो 2 बार 19 आ गया, एलसीएम तो सेम ही रहेगा, तो 19 दूनी 38/43, ठीक है ना। तो ये वाला काम आपको करना रहेगा, ठीक है। चलिए कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिख गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है उसमें क्या है, क्वेश्चन तो आपको नजर आ ही रहा है। अब यहाँ पे भी चेंजिंग हो गया, यहाँ पे 1 था ना सब जगह, इस बार यहाँ पे चेंज हो रहा है, और आपका अब इसका यूज समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से, ठीक है ना। इसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेटर रहेगा। कम से कम 10 क्वेश्चन जब नहीं बनाइएगा इस तरह से आप लिख के, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और स्पीड नहीं आएगा आपका, है ना। तो पहले तो 2 और 5 लिख दिया आप, इस तरह से लिखना है। और ये कितने बार है, 1 2 3 बार ही आपका यहाँ पे भी है। तो अब ये क्या होगा कि ये 5 तिया, यहाँ तो सिंपल आप कर सकते हो हमेशा कि 5 तिया 15 और 2 17। तो ये तो काम आप इजिली कर लेना हमेशा, ठीक है। बात वही रहेगा, यहाँ पे गुना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ के बाद देखिए, अब यहाँ पे इसके लिए क्या है, 1 है, यहाँ पे पहुंच गया ना, तो इसके ऊपर 1 लिख देना है, और ये वाला जो यहाँ पे है इसको यहाँ लिख देना है आपको,
समझने के लिए, क्योंकि इसके साथ इसका गुना होगा, इसके साथ इसका गुना होकर जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो 17 एकम 17, अब 5 दूनी 10, तो 17 और 10 को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 17 और 10 27 हो गया। अब यहाँ पहुंच गए तो दोनों जगह 1 1 है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली 17 और 27 जोड़ देंगे। तो 27 और 17 जोड़ने पे कितना आ जाएगा आपका, 44 आ जाएगा आपका, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप जानते हो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो 44/27 हो गया। तोड़ना चाहेंगे तो और तोड़ सकते हैं ये सब चीज़ आप। चलो एक बात यहाँ पे समझा देते हैं आपको और हम डिटेल में कि ऐसा क्यों हो जा रहा है ये सब गुना, जो इधर यहाँ आ जा रहा है ये सब। जैसे यहाँ से आप सॉल्व करते हो, जब ऐसे करके देखो तो 5 3 15 और 2 कितना आता है, 17/5 आता है। अब आप ये जानते हो कि ये पार्ट तो कैंसिल हो गया आपका। अब ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा ना, तो ये पार्ट जब यहाँ जाएगा, ध्यान देना कि ये पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखा गुना हुआ ना 5 का, वही चीज बोल रहे 5 का 2 से गुना हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। और देखो 17 से इसमें 1 में गुना होगा, तो ये क्योंकि ये खत्म हो चुका है, ये जो पार्ट है आपका अब खत्म हो चुका है। तो 17 और 10 कितना हो गया, 27, 27/17। अब फिर 17 कहाँ जाएगा, गुना होगा, यहाँ पे गुना होगा। तो वही चीज हो रहा है कि इसके लिए इधर वाला पार्ट हो जाता है, और 27 और 17 कितना हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा आपका। तो वैसे ही वैल्यू आपको मिल जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और उसी टाइप का है क्वेश्चन। यहाँ 1 नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, यहाँ पे कितने बार है, लेकिन 1 2 3 4 4 बार है यहाँ पे केस, है ना। तो पहले आप क्या लिख लोगे, 2 लिख लेंगे एंड 3 लिख लेंगे। फिर आप क्या जानते हो, इसके साथ गुना होगा, तो 3 5 15 और 2 17 आ गया। अब यहाँ पे समझना है 17 किसके लिए भाई, 1 के लिए है यहाँ पे। और यहाँ वाला जो भी समझाए थे पहले आपको कि घूम के जाएगा तो यहाँ मिल जाता है, इसलिए 4 यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि इतना आप राउंड अप घुमा नहीं सकते, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 4 आप समझ लेना। तो 4 3 12 और 17 कितना हो गया, 29 हो गया। अब आप ये भी खत्म कर चुके हो, क्योंकि 2 स्टेप हो गया, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, तीसरा में यहाँ जाएंगे। तो ये 29 के लिए 2 हो गया, लेकिन ये वाला जब पलट के जाएगा तो इसके लिए हो जाएगा, तो ये 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये वाला अब खत्म हो चुका है और इसके बदले क्या आ गया है, 2, क्योंकि ये अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब 29 दूनी 58 और 17 दूनी 34, तो 58 और 34 कितना होता है, 92। जोड़ना आपको है फास्ट, तो ये 92 हो गया। अब ऊपर में यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो कुछ करना नहीं है। अब डायरेक्टली तो जानते हो जब 1 1 रहता सीधा जोड़ देते हैं ना हम लोग। तो 92 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। तो आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो जाएगा, ये वाला पहले आ जाएगा और इसके पहले वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करना है। इसको समझने के लिए दोबारा देख लेना इस वीडियो को, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा दिक्कत करेगा आपको, तो समझने के लिए थोड़ा सा डाटा कैलकुलेटिव भी है। देखिए इसमें प्लस के साथ साथ माइनस भी है कुछ टर्म, है ना। जैसे 1 + 1 3 + 1/2 -2/3 -2/5। तो यहाँ पे इसको छोड़ने के बाद 1 2 3 4 टर्म है, तो करना वही काम है आपको भाई। आप पहले लिख लोगे, क्या लिख लोगे भाई, 2 भी लिख लेंगे एंड 5 भी लिख लेंगे। अब जो जानते हो शुरू में 5 3 15, 15 में से 2 जाएगा, तो इस बार घटाना है, माइनस है तो माइनस करोगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये तो समझ गया कि ये इसके लिए आ जाएगा, 13 के लिए कितना आएगा 2, और इस 5 के लिए भी तो यहाँ लिख दिए, लेकिन साइन बीच में क्या है, माइनस। तो 13 दूनी 26, अब 5 दूनी 10, तो 26 में से 10 घटाना पड़ेगा इस बार, तो कितना जाएगा 16, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात। यहाँ पे 13 जब आ गया आपका, तो ये 2 इसके लिए और ये 2 इसके लिए, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 16 हो गया। अब यहाँ पे कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, तो ये 3 इसके लिए चला जाएगा, और यहाँ पे कितना है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका काम अब खत्म हो चुका है, ये याद रखना, दोबारा 2 से मत कर देना। और साइन प्लस का है, तो 16 3 48, 48 और 13 आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। इसके बाद क्या है, 1 1 है, तो 1 1 है तो फिर से क्या करेंगे, डायरेक्टली जोड़ना होगा। इसको समझने के लिए भाई पहला पार्ट आपको जरूर देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था। पहला जो कैलकुलेशन ट्रिक का पार्ट है वो देख लीजिए, समझ लीजिए, तब कीजिएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, अब तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 77/61। चाहे तो पूर्णांक में, चाहे तोड़ना तो फिर से तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन देखना कि कैसा है। देखिए इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप में, ठीक है ना। फिर टाइप थोड़ा चेंज कर देंगे। तो इसमें कितने बार इसको छोड़ने के बाद 1 2 3, लेकिन यहाँ के बाद देखिए ऊपर 1 है, तो ये चीज आपको मालूम होगा। तो सबसे पहले फटाफट जितना तेज आप कर सकते हो खुद वीडियो रोक के आप देख कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया, फिर 4 3 12 और 2 14 हो गया। अब आप जान रहे हो कि यहाँ के लिए 3 आएगा और यहाँ के लिए 1 आएगा, तो 14 3 42 और 3 45 हो गया। अब इसके लिए कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन इसके लिए क्या आएगा, ये 2 बन जाएगा। ये 3 था, लेकिन अब कितना बनेगा, 2, क्योंकि 3 का काम खत्म होगा। समझ में आ रहा है ना बात। यहाँ से फटाफट क्या हुआ, 4 3 12 और 2 14 आ गया। अब क्या हुआ कि 14 3 42
और यहाँ पे तो 1 है, इसलिए कुछ करना नहीं पड़ा, तो 42 और 3 45। अब ये यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पे 1, और लेकिन इसके लिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसके लिए, 14 के लिए। तो देखो ना, तो 45 हो गया और 14 दूनी 28, ये ध्यान रखना है। तो 45 और 28, तो क्या करो, सीधा 45 और ये 28 है तो पहले 30 जोड़ दो, 75, फिर 2 कम कर दो, इन्हें कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। तो आपने यहां तक तो सॉल्व कर लिया और यहां तक का वैल्यू कितना मिला, 73/45। लेकिन आप जानते हो कि ये उलट जाएगा वहां पे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 45/73। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। दोबारा भी आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, इसको समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत टफ क्वेश्चन सब नहीं है। यहाँ देखिए, वैल्यू किसका निकालना है, एक्स का निकालना है। क्वेश्चन नजर है यहाँ पे, एक्स मिसिंग है तो एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ 2 है, यानी ये पूरा जोड़ के भी 2 आएगा। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो और ये उधर जाके माइनस कर लेंगे, है ना। और यहाँ सॉल्व करना तो आपके लिए आसान है, ये 1 वाला ही क्वेश्चन है ना। तो क्या करोगे, पहले 1 लिख लोगे, 4 लिख लोगे, और कितने बार है, मात्र 2 बार है आपका। तो यूरली भी कर सकते थे, 4 तो ये 12 और 1 13। ठीक है, यहाँ गुना होगा ही होगा। अब अगला बार कहाँ जाएगा, ये 1 पे जाएगा और ये भी 1 पे जाएगा, तो 1 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 13 और 4 17। तो यहां तक का वैल्यू हो गया आपको 17/13। लेकिन ये अंदर तक में है ना, तो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13/17 हो जाएगा। अब जब आप सॉल्यूशन पे जाएंगे यहां से, तो ये तो 2 था, 2 ही रहेगा, इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 13/17। हमें इसका मान निकालना है, तो ये इस साइड आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तब इतना बच्चा भी तो नहीं हो आप, तो यहीं से कर सकते हो। 17 दूनी कितना हो गया, 34, और 34 में से 13 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 21। तो 21/17, और इसको और उच्चारण चाहो तो 1.4/17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हम कर सकते हो। बाकी इसका भी हम ट्रिक बताया था फर्स्ट क्लास में कि डायरेक्ट कैसे घटा देना है। 2 है तो सीधा सीधी घटा सकते थे आप। 17 में से 13 जाएगा तो कितना, 4/17, और इसमें से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी काम आपको हम बता रखे हैं। देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। a1/a + 1/b + 1/c = 9/26। फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। एबीसी का वैल्यू पूछ सकता है, या तीनों को प्लस पूछ सकता है, तीनों का प्रोडक्ट पूछ सकता है, यानी गुणनफल कुछ भी करेगा, क्योंकि मिसिंग वैल्यू है ना यहाँ पे। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो एक बेसिक तरीका में क्या हुआ कि इसको आपको इस तरह में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब पहले आप उल्टा, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करके ये लाते थे, अब हमें इसी को इस तरह के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जैसे कि ये 9/26 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/26/9। देखो, क्योंकि ये 9 तो ऊपर जा सकता है ना फिर से, तो इस तरह से करना पड़ा। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो फिर, 1 इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 पूर्णांक, क्योंकि 9 दूनी 18 है ना, फिर कितना बचेगा, 8/9 हो गया। फिर से इसको हम उसी तरह से लिखेंगे, देखते जवाब। तो यहां तक आपने देखा था अभी, है ना, कि 8/9 आया था, क्योंकि इसको तोड़ दिए थे। अब इसको दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/2 प्लस, और इस 8/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/9/8, क्योंकि 8 ऊपर फिर जा सकता है आराम से। फिर क्या रिप्रेजेंट किए कि 1/2 + 1 यहां तक हो गया, और इसको क्या लिख सकते हो आप, तो 1/8 लिख सकते हो। अब आगे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां से फिर इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 8/1, तो फिर वो मीनिंग ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं। और यहाँ पे हमें किसका वैल्यू चाहिए था, ए, बी और सी का, तो देखो यही वैल्यू हो जाएगा ए, क्योंकि यहीं तक जाना ना आपको। ये हो गया वैल्यू बी, और ये वैल्यू क्या हो गया, सी। तो एबीसी का मान निकल गया, कितना कितना, तो 2 है, 1 है और 8 है। ठीक है ना। इस मेथड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है करने में आपको। दूसरा तरीका क्या है वो आप समझिए, ज्यादा आसान लगेगा आपको वही, और बाकी क्वेश्चन हम लोग वैसे ही करेंगे। देखो ये डाटा था, तो इसी का हम लोग को एचसीएफ ले लेंगे। तो एचसीएफ में क्या करना होगा कि 9 से 26 में आपको डिवाइड दोगे आप, तो कितने बार में जाएगा, 9 दूनी 18। एचसीएफ लेना, ठीक है, एचसीएफ निकालने जरूर आता होगा। तो यहाँ 8 बचेगा, फिर ये छोटा हो गया, तब ये इधर आ जाएगा 9, तो फिर यहाँ पे 1 बार में जाएगा, है ना, 8, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब तो ये लग, तो भी आप यहाँ पे ले आइए और यहाँ से आप लगा दीजिए 8 बार में, और यहाँ रिमाइंडर लास्ट में 0 या कट जाएगा। तो देखो यही वैल्यू हो जाएगा ए, ये वैल्यू हो जाएगा बी, और ये वैल्यू हो जाएगा सी। तो कितना इजीली आपका निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा कैसे निकालेंगे, एचसीएफ के ही थ्रू आप निकाल लेना। ठीक है,
समझ में जरूर आया होगा, ये वाला आसान भी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 21/61 है और 1 में a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c और यहाँ पे d। तो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन है a + 2b + 3c + 4d। तो पहले ABCD का वैल्यू निकालना पड़ेगा और तरीका आप जान ही रहो, सिंपल क्या रहेगा आपके लिए, तो वही SCF निकाल के काम को करना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे भाई, हम लोग 21 से 61 में डिवाइड देंगे। तो 21 दूनी 42, कितना रिमाइंडर आएगा 19 आएगा। फिर यहाँ पे 21 लिखा तो एक बार में जाएगा, 21 यहाँ कितना बचेगा 2 आ जाएगा आपका। फिर यहाँ 19 आ जाएगा तो कितने बार में जाएगा 9 बार में जाएगा आपका। फिर 1 बचेगा और यहाँ पे आप 2 लाए तो कितने बार में कट जाएगा 2 बार में खत्म हो जाएगा। तो ये आपका A B C एंड क्या आ गया D आ गया। तो आपसे ABCD नहीं पूछा, उसका वैल्यू पूछा। तो देखो क्या क्या था, A का मान, तो A का मान 2 आ गया, 2B तो यहीं से 2 एकम 2 ही आएगा, 3C तो 9 तिया 27 एंड 4D तो 4 दूनी 8, तो 27 और 8 35, 35 और 4 39। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, लास्ट ही क्वेश्चन है। तो 30/43 = 1/2a + 1/b + 1/4c + 1/d, ये इसका इक्वल दिया हुआ है, ठीक है ना। निकालना a + b + c + d। तो जो जानते वही करेंगे, SCF ही निकाल लेना है आपको सिर्फ। चलिए देखिए, SCF आपको निकालना है तो इसलिए हम निकाल के रख दिया सीधा सीधी। अब देखो यहाँ पे जो मान है ये निकल गया, a का पोजीशन b c और d, लेकिन a यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे कितना है ये 2a। तो ये 2a का वैल्यू हुआ कितना a, ये वाला वैल्यू b का हुआ और ये वाला वैल्यू 4c का हुआ और ये वाला वैल्यू d का हुआ आपको। ठीक है, यहाँ से देखिए कि 2a का मान 1 है तो a का मान क्या होगा 1/2, b का मान तो 2 हो ही गया, 4c का मान 3 है तो c का मान क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, एंड d का मान तो 4 है तो ये 4 हो ही गया। अब यहाँ के बाद जैसे दिल करे जोड़ दो, डायरेक्टली भी जोड़ सकते हो, 4 और 2 कितना हो गया 6 है ना, और ये हाफ है इसमें भी हाफ होता ही है, तो 4 और 2 6 है ना, और इसका आधा तो 7, 7/1/4। तो अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, 7/1/4 लिखो या आप पूरा बच्चा जैसा काम कर लो कि एलसीएम कितना आ गया भाई 8 आ गया, सॉरी 4 ही आ जाएगा एलसीएम, तो 4 आ जाएगा एलसीएम। अगर इसका आपको सब नजर नहीं आ रहा, अब देखो एलसीएम 4 आ गया तो ये कितने बार में जाएगा 2, ये 8 है ना, ये सब तो करने आएगा ही 3 और 4 चौके 16 है ना, तो 24। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो बेसिकली वही है, इस तरह के क्वेश्चन में आप SCF के मेथड से इसको यूज करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही किया जाता हम लोग, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग इस तरह से वीडियो देखते रहें, ठीक है ना।